ऑपरेटिव और आज हम बात करेंगे एक जंग के बारे में और कुछ लड़ाइयाँ जो इस जंग में लड़ी गईं उनके बारे में। एक जंग जिसकी कीमत हमें आधे कश्मीर को खो के चुकानी पड़ी, जो शुरू हुआ था हमारी पीठ में चाकू घोंपने से और ख़त्म हुआ दुश्मन के चेहरे पे एक मुक्के से। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम बात कर रहे हैं आज़ाद भारत की पहली जंग के बारे में, द कश्मीर वॉर ऑफ 1947। पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर दिया था। बारामुल्ला 26 अक्टूबर को कैप्चर कर लिया गया था। तभी जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत से मदद मांगी, लेकिन भारत ने कहा कि वो बिना जम्मू कश्मीर को अपना हिस्सा बनाए कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कश्मीर के राजा ने भारत में कश्मीर को मर्ज कर दिया, एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। पर काफ़ी देर हो चुकी थी। पाकिस्तान कश्मीर के काफ़ी अंदर तक घुस चुका था। 7 नवंबर 1947 को रजौरी पर कब्जा कर चुका था। ये इन्वेजन रुकता नहीं दिख रहा था। तब इंडियन आर्मी को वैली में डिप्लॉय किया गया, एक ऐसी फौज जिस पे जंग थोपी जा रही थी। वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर इस बार भारतीय सेना पहली बार अपने आज़ाद देश के लिए लड़ रही थी, ना कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए। 50th पैरा ब्रिगेड को डिप्लॉय किया गया और उन्हें टास्क दिया गया एयर असॉल्ट को रोकने का। इस ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर प्रांजपे पैरा ब्रिगेड को ऐसे ही हमलों से बचाव और ऐसे हमले करने के लिए तैयार किया जाता है। जब तक पैरा ब्रिगेड फॉरवर्ड एरियाज तक पहुंच पाती, मीरपुर, झांगर, कोटली और रजौरी कब्जे में आ चुका था और अगला टारगेट नौशहरा था। इसी दौरान ब्रिगेडियर परांजपे बीमार हो गए और उनकी जगह ली ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने, जिन्हें नौशहरा का शेर भी कहा जाता है। इंटेलिजेंस कंटिन्यूसली नौशहरा को लेकर रिपोर्ट दे रही थी। इस पर अटैक कभी भी हो सकता था और ब्रिगेडियर उस्मान नौशहरा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। 25 दिसंबर 1947 को नौशहरा पे हमला हुआ। हज़ारों की संख्या में पाकिस्तानी रीडर्स को स्पॉट किया गया नौशहरा के आसपास। इसके पहले मैं आपको कई जाबाज़ों की कहानी में से एक की कहानी बताऊं, आपको ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में कुछ बातें जान लेनी चाहिए। ब्रिगेडियर उस्मान वॉज द सीनियर मोस्ट मुस्लिम ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी दैट टाइम। पर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पाकिस्तानियों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन ऑफ़र की थी अगर वो पाकिस्तान चले जाते। ब्रिगेडियर उस्मान ने वो ऑफ़र डिक्लाइन कर दिया था। आपने फ़ौज में सबको जय हिंद बोलते सुना होगा। वो सैल्यूटेशन की शुरुआत ब्रिगेडियर उस्मान ने की थी। उन्होंने फ़ौज में हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल बनाया और जब जहांगीर पाकिस्तानियों के कब्ज़े में गया तो ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खाई थी कि वो जब तक बेड पे नहीं सोएंगे जब तक वो जहांगीर को वापस न ले लें, तब तक वो ज़मीन पर ही सोए। आपने वो कोट तो सुना होगा, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर facing fearful odds for the ashes of his father and temple of his gods। वो ब्रिगेडियर उस्मान का ही कोट है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। इंडियन आर्मी की एक खास बात है, इंडियन आर्मी जब भी लड़ती है तो इंश्योर करती है उनके पास हाइट एडवांटेज हमेशा बना रहे, जो कि सेम चीज़ आपने अभी चल रही LAC स्टैंड ऑफ में देख रहे हैं। इंडियन आर्मी प्रीएम्प्टिवली जाके सारे स्ट्रेटेजिक हाइट्स कैप्चर कर लिए और चाइनीज़ को मजबूर कर दिया बैकफुट पर रहने के लिए। 1947 पे भी ब्रिगेडियर उस्मान ने यही किया। उन्होंने ऑपरेशन किपर लॉन्च किया, सारी डोमिनेटिंग हाइट्स को कैप्चर करने के लिए। किपर फील्ड मार्शल करियप्पा का दूसरा नाम था, जो उस टाइम आर्मी चीफ थे। आपने साड़ागढ़ी की लड़ाई तो के बारे में सुना ही होगा, जब 21 सिखों ने हज़ारों पश्तूनों से लड़ाई ली थी। ये लड़ाई आज़ाद भारत की साड़ागढ़ी से कम नहीं थी। टैंधार फीचर नौशहरा का एक बेहतरीन और बहुत स्ट्रेटेजिक ओवरव्यू प्रोवाइड करती है और ऐसा कहा जाता है कि टैंधार कब्जे में कर लिया वो नौशहरा कब्जों में कर लिया, क्योंकि रजौरी ऑलरेडी कैप्चर था और रजौरी रोड को ओवरवॉच करने के लिए ये फीचर बहुत बढ़िया थी। इसलिए टैंधार को डिफेंड करने के लिए कई पिकेट्स बनाई गई, जो कि जनरली एक छोटी सी गार्डिंग पोस्ट होती है जो काम करती है दुश्मन की मूवमेंट को रिपोर्ट करने का। लेकिन यहाँ ये पिकेट्स पाकिस्तान के लिए जंग का रुख मोड़ने वाली थी। ऐसी ही पिकेट थी पिकेट नंबर 2, जिसको लीड कर रहे थे नायक यादवनाथ सिंह। नायक यादवनाथ सिंह एक बैटल हार्डेंड सोल्जर थे। इनकी पलटन ने जापानीज़ को अंडमान एंड निकोबार में सरेंडर करवाया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम, जिसके लिए उन्हें नायक के रैंक पे प्रमोट कर दिया गया था। 6 फरवरी 1948 नायक यादवनाथ सिंह और उनके 8 साथी पिकेट नंबर 2 को गार्ड कर रहे थे और पूरी कंपनी जिसको कमांड कर रहे थे सेकंड लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौर, पूरे ताइंदार फीचर को सिक्योर कर रहे थे। इस लड़ाई से पहले सेकंड लेफ्टिनेंट किशन सिंह राठौर ने ताइंदार पर डिफेंसिव पोजीशन बनाए थे, पर उन्हें यह भी पता था कि डिफेंसिव पोजीशन बहुत कमज़ोर है। आगे जो होने वाला था ना वो केवल भारतीय सेना के इतिहास में शान से लिखा जाने वाला था। हम सब ने बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में तो सुना ही था। यहाँ फिर से इतिहास दोहराया जाने वाला था।
कुछ ही देर के बाद मारो नारा हयादरे या अली के नारों के साथ एक बहुत बड़ी इन्वेडर्स की फ़ौज ने तांदार पर हमला कर दिया और नायक यादुनाथ और उनके सिपाहियों ने अपने LMG से तुरंत फायर खोल दिया। पहली वेव को मानो यादुनाथ सिंह ने अपनी मशीन गन फायर से काट ही दिया था। जब फौजियों को लगा कि आराम कर लेते हैं तब दूसरी वेव ने नायक यादुनाथ सिंह की पोस्ट पर फिर हमला कर दिया। इस बार उन्हें घेर लिया गया था और वो हेविली आउटनंबर्ड थे। कई जवान यादुनाथ सिंह की टुकड़ी के घायल हो गए और यादुनाथ भी घायल थे। उनका सीधा हाथ खून से लथपथ था। कोई भी व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में पीछे हट जाता, ये देखते हुए कि लड़ाई जीती नहीं जा सकती क्योंकि दुश्मन हज़ारों की संख्या में था। पर यह भारतीय सेना है, यहाँ कठिन काम यूं ही किया जाता है, बस इम्पॉसिबल करने में थोड़ा टाइम लगता है। नायक यादुनाथ सिंह ने एक बेहतरीन लीडर की तरह अपने ट्रूप का हौसला बढ़ाए रखा और एक्यूरेट फायरिंग से दूसरी वेव को भगाने में मजबूर कर दिया। हम यहाँ काफ़ी जवानों को खो चुके थे। पाकिस्तान की जीत भी बहुत नज़दीक दिख रही थी, पर आज नहीं। आज दिन था भारत के उस शेर का जो इतिहास में अमर होने वाला था। दूसरी वेव के अटैक के कुछ ही टाइम बाद तीसरी वेव ने पिकेट नंबर 2 को हिट किया। अब दुश्मन दीवार तक पहुंच गया था। यादुनाथ सिंह गालियों और गोलियों की बौछार कर रहे थे, लेकिन गोलियां ख़त्म हो गईं तो उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया। जब ग्रेनेड भी नहीं रहे, जब दुश्मन अपनी जीत सामने दिखने लगी, तभी संघर में से यादुनाथ सिंह और उनके बचे हुए साथी अपनी स्टेन गन को लेकर सामने आ गए और बेयोनेट से भयानक हमले करना शुरू कर दिए। और फाइनली ही वॉज शॉट डेड बाय 1 राउंड इन हेड एंड 1 इन चेस्ट। 8 जवानों को ऐसी लड़ाई लड़ते देख पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो गए थे, क्योंकि तांदार पे सेकंड लेफ्टिनेंट किशन की पूरी कंपनी थी, तो वो भाग खड़े हुए। ब्रिगेडियर उस्मान को उस सिचुएशन का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने 3 पैरा की एक पेट्रोलिंग पार्टी को पिकेट नंबर 2 की तरफ रवाना किया, जिसको लीड कर रहे थे मेजर गुरदैल सिंह। जब 3 पैरा वहाँ पहुँची तो वो शेल शॉक थे दुश्मन की लाशों को देख के। सूरज निकल आया था और जो लड़ाई नायक यादुनाथ सिंह और उनकी यूनिट ने लड़ी थी, उसकी गवाही तो पाकिस्तानियों की लाशों से सजी तांदार की पहाड़ी थी। Yadunath Singh with 2nd Lieutenant Kishan Singh Rathore fought almost 1,000 man strong force of Pakistani while outnumbered 1 to 10. Nayak Yadunath Singh won Paramveer Chakra for saving Tandhar and showcasing that Indians can repeat Saragai anytime, anywhere. This video is the first of the series in 1947 war epic battles. Stay tuned for more stories.